वो कहते हैं ना कि समय रहते समय की पहचान लो, समय रहते समय की पहचान लो, या अन्यथा समय आने पर समय आपकी पहचान को भुला देगा। और जिस दिन समय आपको पहचानने से भूल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको अपना बहुमूल्य समय नहीं दे सकती। इसलिए वक्त अभी आपके पास है, समय अभी आपके पास है, ये वक्त है आपको बनने का, ये वक्त है आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का। तो समय रहते आपको समय की पहचान आवश्यक है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपके सामने हम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन एनडीए में भी कई बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखकर आप इसके क्वालिटी को जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस लेवल का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता कि चाहे वो एनडीए का सवाल उठा के पटक देगा या फिर वो जेईई एडवांस का भी सवाल आपसे पूछ देगा। तो इसका कोई माई बाप नहीं है, इसके लेवल का कोई माई बाप नहीं है कि कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। यदि आपसे एक सवाल हम करें कि अच्छा बाबू बताइए कि ये जो 3 सवाल अभी हम यहां पर लिखे हैं, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो आप इन सवालों का सॉल्यूशन कितने समय में करेंगे, आपको कितना वक्त लगेगा इस सवाल को बनाने में। देखिए सवाल जो यहां पर आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर है। अब नीचे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो आपके पास एक विकल्प होगा इस सवाल को बनाने का कि आपके पास एक फॉर्मूला है जो सब्जेक्टिव वाला फॉर्मूला है। क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा आप। ठीक है, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आप सिर्फ यही फॉर्मूला लगाइएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आप जो इस सवाल को बनाइएगा उस विधि से आपको इस सवाल को बनाने में 5 मिनट से भी ज्यादा वक्त लग सकता है और हो सकता है कि आप इसमें कहीं ना कहीं जरूर गलती कर लेंगे। ठीक है, आपके गलती होने की पूरी चांस है, आप निश्चित तौर पर इस सवाल को गलत कर लेंगे। आप देखिएगा एक बार कोशिश करके इन सवाल को बनाकर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के कॉन्सेप्ट से, तो फिर आप इस सवाल को एक उस विधि से बनाइएगा। ठीक है, अन्यथा हमारा एक और तरीका जो आपको बता दिए हैं अंक वाले सवालों के लिए, नीचे वाला को ऊपर गुना कीजिएगा, इधर नीचे वाला को ऊपर गुना कीजिएगा, दोनों को आपस में गुना करके जोड़ दीजिएगा। एक मेथड आपके पास ये भी है, उससे थोड़ा सा कम वक्त उसमें लगेगा, लेकिन उसमें भी आपको 2 से 3 मिनट का वक्त लग ही जाएगा। ठीक है, और आपके पास वक्त कितना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा वक्त लीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का वक्त लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकंड का वक्त आपको लेना है, उससे ज्यादा यदि आप टाइम ले रहे हैं तो बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छूटने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट वो सिर्फ 1 सेकंड में बनने वाला है। 20 सेकंड भी आपको नहीं लग रहा है, सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है, जैसे ये सवाल देखिए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 बराबर है a, तो 4x² माइनस 4xy प्लस cos a, यहां पर a है तो यहां भी a ही होगा। ठीक है, a प्लस y² का मान कितना के बराबर होगा? 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा या 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा? तो आपके पास फॉर्मूला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, उसी तरीके से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बराबर में a है तो आप यहां से a का मान निकालिएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके पास है जो जनरली सभी बच्चों के पास होता है। ठीक है, तो आपके पास नया क्या है, आपके पास कुछ अलग क्या है जिससे कि आप सबसे अलग दिखे, आप भीड़ से बाहर हो जाए और आपका एक अलग पहचान हो, आप एक अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो पहचान आपको हम दिलाने वाले हैं और अभी आपको वो पहचान मिल जाएगा तुरंत। अभी देख लीजिएगा, एक और सवाल आपके पास है कि tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटा में 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बटा में 1 प्लस सी ए बराबर व्हाट। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा आप? तो पहले ये दोनों को tan इनवर्स x प्लस वाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर बनाइएगा, फिर जितना आएगा उसको इसके साथ। और हमको लगता है कि ये सवाल आप उस विधि से बना भी नहीं पाइएगा। ठीक है, आप अंत में छोड़ दीजिएगा। इन तीनों सवाल को जो है आप यदि कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा तो इन तीनों में से कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप सवाल को 100% छोड़ के आइएगा, इसकी फुल गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन अब ये सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे वो सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे, चाहे वो सवाल आपको एनडीए में पूछे, चाहे ये सवाल आपको जेई में पूछे या फिर एडवांस में पूछे या फिर कभी कहीं भी पूछे, आप इन सवालों का जवाब सिर्फ 1 से 2 सेकंड में कर पाएंगे। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही यदि कॉन्सेप्ट आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ यदि आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स लेना चाह रहे हैं, क्लास 12th के मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए जो है हमारा एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आसानी से पढ़ पाएंगे और पूरा का पूरा गणित आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, आइए पहले तो हम क्या करते हैं कि यहां पर जो सवाल है इसको बनाना कैसे है। तो देखिए पहला सवाल का आंसर देखिएगा कितना के बराबर होगा। और तेरी वो ये नहीं रहा है, अच्छा अब चलेगा। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है कि देखिए इसमें सब एक्स वाई वाला है ना, ये एक्स वाई वाला है, एक्स वाई वाला है, यहाँ भी एक्स वाई वाला है। तो जब ऐसा सवाल एक्स वाई वाला आ जाए तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। देखिएगा कैसे सवाल बनेगा, एक दन्नी को कार्य करना है। आपको x बराबर y बराबर 1 रखना है, मतलब x के जगह भी 1 रखना है और y के जगह भी 1 रखना है। सवाल का आंसर चुटकी में पाना है और एकदम 100% सही, तनिया को झोल झालना, एकदम 100% सही आंसर आपको पाना है, चुटकी में आंसर पाना है। अब कहिएगा कि चुटकी में आंसर कैसे पाना है? अरे देखो ना, पाएगा नहीं कैसे। x के जगह बोले 1 रखने के लिए, y के जगह भी 1 रखने के लिए, तो 1/1, 1/1 माने 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस, यहां भी x के जगह 1 रखना है, y के जगह 1 रखना है, ऐसा ही ना, x के जगह 1, y के जगह 1, तो 1 में से 1 घट जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 1 1 2, तो हो जाएगा tan इनवर्स 0/2, 0/2 माने 0 ना, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। देख लीजिए अब हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया कैसे? तो tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, अब माइनस tan में 0 कितना का मान, तो 0 का मान, अब π/4 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा, π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका π/4 के बराबर। कितना वक्त लगा सवाल बनाने में, कितना टाइम लगा सवाल बनाने में, आप देखिए, और सवाल का आंसर आपके सामने कितना समय में आ गया है। ठीक है, ज्यादा वक्त लगाइएगा, हम तो ऐसे देखकर ही सवाल का आंसर बना सकते हैं और आप भी अब देखकर सवाल का आंसर बना सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो x के जगह और y के जगह पर 1 रख दीजिए, सवाल का आंसर 100% निकल के आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेटिंग रहता है। हाँ, एकदम उसी पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट किया जाता है और यदि आप उस पैटर्न को पकड़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं, बन गया है। सेम प्रोसेस आपको जो है इस क्वेश्चन के लिए भी करना है, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई दिख रहा है, तो जिसमें भी एक्स वाई दिख रहा है आपको उसके लिए यही कार्य करना है। फिर से शुरू हो जाए क्या? आए पहले ऊपर वाला को मिटा लेते हैं। आशा करते हैं कि ऊपर वाला आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ अब आइए नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे वाला सवाल आपका कैसे बनेगा? ठीक है, इसको बनाएंगे ऊपर ही। आपको करना क्या है, एक्स के जगह पर और वाई के जगह पर 1 रख देना है। तो जैसे ही एक्स के जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अब माइनस कॉस इनवर्स कितना 1/2, अब बराबर में कितना a ना। अरे x के जगह 1 रख दिए, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब बताइए कि कॉस में 1 जो होता है वो कितना का मान होता है, कॉस में 1 जो होता है वो कितना का मान होता है, जल्दी से बताना है सभी लोगों को कि कॉस में 1 कितना का मान होता है। तो कॉस में 1 जो होता है आपका 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब माइनस कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री बोले तो π/3 का मान होता है, यानी यहां पर a का मान निकल गया -π/3 के बराबर। जैसा कि आप देख सकते हैं जब a का मान -π/3 के बराबर निकल गया तो सवाल आपसे यही ना पूछ रहा है कि 4x² - 4xy cos a + y² का मान क्या होगा। चलिए देखिए, 4 गुने x के जगह पर 1 रखना है तो 1² माइनस 4 गुने x के जगह 1 y के जगह 1 और फिर cos अल्फा a के जगह पर कितना रखना है -π/3,
तो ये हो जाएगा आपका cos माइनस पाई बाई 3, और फिर y की जगह पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4। देखिए cos के अंदर में माइनस लगल है तो माइनस गायब, अब cos के अंदर माइनस लगल है तो माइनस गायब, यानी कितना हो जाएगा cos पाई बाई 3 60 डिग्री यानी 1/2 के बराबर। ठीक है, 1/2 के बराबर। अब देख लीजिएगा +1, ये कट गया आपका 2 बार, 4 में से 2 घट गया तो 2, और 2 आए कितना हो जाए, 4 में से 2 घट गया 2, और 2 आए कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर 3 के बराबर है। चलिए देखिए, और जब इसका आंसर 3 के बराबर है तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि नीचे में से किसका आंसर जो है 3 के बराबर होने वाला है। फिर से एक बार ठीक से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका आंसर जो है 3 के बराबर होने वाला है। नीचे जो आपको दिख रहा है उसमें से निम्नलिखित में से किसका आंसर 3 के बराबर होने वाला है। चलिए देखिए, तो अब आपको 3 के बराबर किसका आंसर होने वाला है। चलिए पहला को चेक करते हैं, कितना है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन अल्फा, अल्फा की जगह कितना रखना है, ये रखना है ना, ये रखना है आपको माइनस पाई बाई 3, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3। ठीक है, 4 ज्यों का त्यों, देखिए इसके अंदर में माइनस लगल है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना √3/2, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए 4 इंटू ये स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कट गया तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर ए को जब चेक किए तो उसका आंसर कितना के बराबर निकला, 3 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है ना। चलिए देखिए, अब आपका जो यहां तीसरा सवाल दिख रहा है, यहां पर देखिए ये तीसरा सवाल दिख रहा है, इसको कैसे बनाना है, ये बहुत सिंपल है। अब इसको पहले मिटा लेते हैं, आप लोग यदि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब आपको जो है इसका आंसर बनाकर दिखाते हैं। देखिएगा ये जो तीसरा सवाल है इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। ये देखिए, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, मजदूरी नहीं करना है। इस सवाल के लिए कॉमन सेंस क्या लगाना है कि देखिए आपको मालूम है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। अब आप चेक करके देखेंगे तो यहां पर वही है, tan इनवर्स a माइनस b बटा में 1 प्लस ab, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहां देख लीजिए, यहां x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई की जगह पर यही लिख सकते हैं ना, है। चलिए देखिए, तो हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b और प्लस यहां पर देखिए tan इनवर्स b माइनस c बटा में 1 प्लस बी सी, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स b और माइनस tan इनवर्स c प्लस इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। अब ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कटेगा, tan इनवर्स b से tan इनवर्स b कटेगा, tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कटेगा, टोटल का टोटल कट गया तो इसका आंसर कितना होगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। कितना आसान है और कितना सिंपल है वो आपको अभी पता चल गया होगा। तो यदि आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको हर रोज वीडियो दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का, साथ साथ यदि फुल आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।